आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आइए आज सुनते हैं गंगा प्रसाद माथुर की लिखी और निर्देशित नाटिका मूड। ओहो क्या शोर मचा रखा है। अरे भाई शन्नो, ए शन्नो, हद हो गई। 1 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ मगर 4 लाइन नहीं लिख सका। मजाल है कि कोई काम इत्मीनान से करने दिया जाए। 2 घड़ी की शांति मैसर नहीं है इस घर में। शांति शांति शांति, ये भी कोई घर है जहाँ हरदम मरगट का सा सन्नाटा छाया रहता है? जरा कहीं खटका हुआ कि पर ले आई? शन्नो, शन्नो नहीं शांति, शांति है मेरा नाम, समझे? अरे समझ गया। क्या समझ गई? अरे यही कि तुम्हारा नाम शन्नो नहीं शांति है। और ये और क्या? अरे कहते कहते रुक क्यों गए? और क्या? कुछ नहीं, बस यही कि हमारे घर वाले भी कैसे कैसे नाम रखते हैं, सुनते ही हंसी आती है। क्या मतलब? अरे मतलब यही कि जिसे आंखों से दिखाई नहीं देता उसका नाम रखा जाता है नैन सुखलाल, और जो सारी जिंदगी एड़ियां खिस खिस कर मरता है उसका नाम होता है चैन सुखदास। कुछ समझी? मैं कुछ नहीं समझी। अब देखो ना, मेरा नाम है अमीर चंद, है ना? हाँ हाँ है। और तुम्हारा? शांति। शांति, शांति और अमीर चंद। इसमें हंसने की क्या बात है जी? अरे हंसने की बात नहीं है तो और क्या है। अब देखो ना, न तुम मैं अमीर हूँ और न तुम। खैर छोड़ो, मेरा नाम अमीर चंद है ना? मगर जेब में भुनी भांग भी नहीं। मेरा नाम होना चाहिए था फकीर चंद या गरीब चंद। और तुम्हारा? मेरा? तुम्हारा नाम अगर शांति देवी की जगह क्रांति देवी होता तो कितना जचता। हाँ हाँ ठीक है। ना जाने तुम कवियों को क्या बैर होवे है अपने घर वालों से। कितना ही अच्छा नाम रखे माँ बाप, मगर ये उसे बदल कर ही छोड़ेंगे। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे क्या। ये बताओ कि चीख चीख कर आसमान को क्यों सर पर उठा रहे थे? मैं चीख रहा था? भाई वाह, ये भी खूब रही। उल्टा चोर कोतवाल को डांट। आए लो, सुनो इनकी बातें। अब मैं चोर भी हो गई और आपको देखो बड़े आए हैं कोतवाल बनकर। सुबह से शाम तक दफ्तर में लोहा कूटते हैं और समझते हैं अपने आप को कोतवाल। शन्नो शन्नो, मेरा मतलब है शांति जी, लगी फिर तुम वही उल्टी सीधी बातें करने। उल्टी सीधी की क्या बात है? नहीं पीटते रहते तुम दिन भर दफ्तर में लोहे से लोहा? अरे ठीक है ठीक है ठीक है, तुम एक टाइपिस्ट को लोहा कूटने वाला कहकर मुझे चिढ़ा सकती हो, मगर देख लेना एक दिन इसी टाइपिस्ट के नाम का साहित्य की दुनिया में तहलका मचा होगा। आज के इस लोहा कूटने वाले का लोहा सारे संसार को मानना पड़ेगा, समझी? मगर छोड़ो, तुम क्या समझोगी? भैंस के आगे भी बजाने से भी क्या फायदा है। अब तो तुम भगवान के लिए यहाँ से जाओ और मुझे कुछ लिखने पढ़ने दो। अजी लिखो, खूब काले करते रहो कागज। मैंने कौन सी तुम्हारी कलम पकड़ रखी है? हाँ नहीं तो एक तो खुद आवाज दी, उस पर कभी मुझे चोर बना रहे हैं तो कभी मुझे भैंस। हो बड़ी गलती हो गई शांति देवी जी, जो मैंने तुम्हें आवाज दी। अब मुझे उसके लिए माफी दे दो, मेरा मूड खराब मत करो। हाँ हाँ मैं तो जानू हूँ, मुझसे बात करने में तुम्हारा मूड खराब ही होता है। पर कान खोलकर सुन लो, मेरे भी काले कुत्ते ने नहीं काटा कि बेकार में तुमसे अपने भेजे के ठीकरे करूंगी। मैं जा रही हूँ पड़ोस में गन्नों की माँ के पास। तुम बैठे रहो इन कागजों में सर दिए। हाँ बाबा जाओ, जरूर जाओ, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। सुनो। कहो क्या है? अब क्या बात है? अरे मेरी कोई चिट्ठी विट्ठी तो नहीं आई? नहीं। अरे हाँ याद आया, मेरे पिताजी के पास से एक आदमी आया था। तुम्हारे पिताजी के पास से? जी हाँ, हमारे गांव से। अरे आया होगा, मुझे इससे क्या मतलब है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मेरी कोई चिट्ठी तो नहीं आई। तुम भी अजीब हो, कहो खेत की तो सुने खलियान की। खलियान का क्या जिक्र है जी? मैं भी तो खेती की बात कर रही हूँ। खेत की बात? क्या मतलब? पिताजी ने कहला भेजा है कि आजकल चने की फसल है, खेती लहला रही है। 2-4 रोज के लिए गांव आ जाओ और खेतों से ताजे ताजे चने तोड़कर खाओ। खेतों से ताजे ताजे चने तोड़कर खाओ? वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब। अरे तुम्हारे पिताजी ने क्या मुझे बैल भैंस बकरा ऊंट समझ रखा है कि खेत खेत चने चरता फिरूं मैं? अरे मैं कहती हूँ आपको खेतों में चने तोड़कर खाना अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हारे खेतों और चनों से कोई दिलचस्पी नहीं है।
बख्शो मुझे लोहे के चने ही चबाने दो। अरे मेरी किस्मत में तो यही लिखे हैं। आपको तो हर वक्त अपनी किस्मत का ही रोना रहता है। खैर, आप जाएं या ना जाएं, मैं तो जरूर जाऊंगी, वरना पिताजी नाराज हो जाएंगे। हाँ, शौक से तुम जरूर जा सकती हो। और हाँ, मुझे याद आया, पिताजी ने उस आदमी के हाथ असली घी की एक हांडी और ताजे गुड़ की 2 भेलियां भी भेजी हैं। ओहो, मैं कहता हूँ तुम्हारे पिताजी का इरादा क्या है? आखिर चाहते क्या है वो? मुझे बनिए की दुकान खुलवानी है जो रोज रोज ये असली घी और गुड़ भेजते रहते हैं। इसमें क्या बुरी बात है? बात बुरी हो या भली हो, इससे बहस नहीं है, पर उन्हें लिख दो कि मैं असली घी खाने का आदी नहीं हूँ। जब से पैदा हुआ हूँ वनस्पति घी खाया है और मरते दम तक यही खाता जाऊंगा। असली घी भेज भेज कर मेरी आदत खराब न की जाए। असली घी खाने से मेरा तो गला खराब हो जाता है। ये गुड़ की भेलियां, अरे तौबा तौबा, उनकी तरफ देखने से तो मुझे मतली आने लगती। हाय हाय, इतना अच्छा गुड़ तुम्हें कभी नसीब भी हुआ है? जरा चलकर तो देखो जी, तुम्हारे शहर में तो ढूंढे से भी नहीं मिलेगा इतना अच्छा गुड़। अरे मेरा दिमाग खराब नहीं है श्रीमती जी के शहर में मैं जाकर गुड़ ढूंढता फिरूं। ओहो, तुम तो चौमुखे चलो हो जी। मैंने कब कहा कि बाजार में जाकर गुड़ ढूंढो? मैंने तो एक बात कही थी, पर तुम तो लगे हैं लड़ने को ही बैठे हो। ना जाने पिताजी की भी क्या ममता की रग फड़के हैं जो तुम जैसे नाशुक्रों के लिए इतनी अच्छी चीजें भेजते हैं। हे भगवान, अब उन्हें कोई कैसे समझाए कि उनकी मोहब्बत की यहाँ पर ये कदर होती है। हो, अब ये शुरू हो गए ना टसवे बहने। अरे उनकी मोहब्बत से कौन कमबख्त इनकार कर रहा है? लेकिन मोहब्बत जाहिर करने के लिए ये असली घी, ये ताजा गुड़, ये तिल के लड्डू, गन्ने के रस की खीर, मैं कहता हूँ इन सब चीजों की क्या जरूरत है? अरे सच कहता हूँ शन्नो रानी, तुम्हारे पिताजी के लिए मेरे दिल में जो इज्जत है, जो एहतराम है। बस मैं सब जानती हूँ, बंद कीजिए ये किस्सा नहीं तो। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है श्रीमती जी कि इस गुस्से को यहीं खत्म कर दिया जाए। क्यों खामखा मेरा भी मूड खराब हो और तुम्हारा भी। देखो जी, एक बात आज तुमसे मैं साफ साफ कह देना चाहती हूँ, ये तुम अपना मूड चाहे खराब करो चाहे अच्छा, पर मेरे मूड के खराब होने की बात मत किया करो। भगवान ना करे कि मेरा मूड खराब हो। मूड? अरे मूड नहीं शन्नो रानी, मैं मूड की बात कर रहा हूँ। लेकिन तुम मूड को क्या समझो? अरे अगर ये समझ लेती कि मूड क्या चीज है तो अच्छे ही दिन ना होते। अजी नहीं समझती हूँ तो समझा दो ना। अगर पढ़ी लिखी नहीं तो क्या, इतनी कम अकल तो नहीं हूँ कि कोई चीज समझाई जाए और मैं समझ भी ना पाऊँ। अच्छा, अच्छी बात है, तो बैठो, आज तुम्हें समझा ही दूं कि मूड क्या होता है। हाँ, समझाओ कि मूड क्या होता है। मूड, मेरा मतलब है मूड दिमाग की वो स्थिति होती है कि अगर वो बिगड़ जाए तो। अजी यही तो मैं कह रही थी, मूड दिमाग के बिगड़ने का अंग्रेजी नाम है। तुम जिसे अंग्रेजी में मूड खराब होना कहो, हम उसे अपनी भाषा में मूड बिगड़ना कहें। नहीं भाई, नहीं, तुम पूरी बात तो सुनती नहीं हो। मूड को अगर आसान और सरल शब्दों में तबीयत का रुझान या मन की वो स्थिति कह सकते हैं कि जब हम एकाग्रचित्त होकर अपने मन को बड़ी लगन और शौक के साथ किसी एक कार्य विशेष की ओर केंद्रित कर लें। ओफो। अब जैसे फर्ज करो तपती दोपहरी में हम तुम ऊपर बरसाती में बैठे हो, मैं तुम्हें एक टक निहार रहा हूं और तुम पसीनों में तरबतर बैठी अपनी धोती के पल्ले से हल्के हल्के अपने को हवा कर रही हो। तभी मैं कहूं, शन्नो जी, तुम इस वक्त मुझे बड़ी लुभावनी लग रही हो। जी चाहता है तुम्हारी पेशानी पर चमकने वाले पसीने के इन बिल्लौरी मोतियों की माला गूंथ कर तुम्हें पहना दूं। तुम्हारे पल्लू के हिलाने से जो भीनी भीनी हवा निकल रही है, इसमें आओ हम तुम मुड़कर आसमानों को छू जाएं। तो जानती हो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि मैं इस वक्त मूड में हूँ, रोमांटिक मूड। कौन समझदार आदमी तुम्हारी बातें सुनकर नहीं कह देगा कि इनका मूड फिर गया है। अभी तो नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा साथ रहा तो जरूर एक दिन ये मूड फिर जाएगा। जाओ बाबा जाओ, तुम नहीं समझ सकोगी कि मूड क्या होता है। मैं हारा, तुम जीती महारानी। मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम कुछ समझा ही नहीं सकते हो। रही बात मूड फिरने की, वो तो भगवान ही जाने है कि किसका मूड फिरेगा, तुम्हारा या मेरा।
पर तुम अपना मूड अच्छा करते रहो। मैं तो कुछ दिन के लिए अपने पिताजी के पास गाँव जाके रहूंगी। हाँ जरूर जाओ, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है श्रीमती जी। पर खाली हाथ थोड़ा ही जा सकूं हूँ, कुछ रुपए पैसे का भी तो बंदोबस्त होना चाहिए। लाओ निकालो रुपए, मैं आज ही चली जाऊंगी। लेकिन मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है श्रीमती, यही कोई बस 5-7 रुपए पड़े होंगे, इसमें पूरा महीना निकालना है। ये तो मैं जानती हूँ, मेरे नाम के तुम्हारे पास कभी पैसे नहीं होते, पर अगर मुझे भेजना है तो रुपयों का इंतजाम करना ही होगा। अरे इंतजाम तो मैं सब कर दूं, लेकिन तुम करने दो तब ना। अब सुबह से बैठा हूँ, एक लाइन नहीं लिख सका। अरे अगर तुम मुझ पर कृपा करो भवानी, तो रुपयों के ढेर लगा दूं। अच्छा, तो क्या जो तुम लिखने जा रहे हो उसके रुपए मिलेंगे? जी हाँ, वरना मेरा क्या दिमाग खराब हुआ है जो कागज काले कर रहा हूँ। अच्छा तो लो, मैं जाती हूँ, तुम लिखो, पर जब रुपए मिले तो मुझे गांव जरूर भेज अरे देना। जरूर भेज दूंगा, जरूर भेज दूंगा, लेकिन इस वक्त तो जाओ यहाँ से। जाती हूँ पर हाँ, कब तक आएंगे रुपए? कब तक भेजोगे मुझे गाँव? अरे बस जरा एक पब्लिशर फंस जाए। ये कब तक फंसेगा तुम्हारा पब्लिशर? पब्लिशर बस ये उपन्यास पूरा हो जाए, समझ लो पब्लिशर फंस कब गया। तक पूरा होगा ये उपन्यास? बस 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 शुरू होने की देर है, पूरा हुआ समझो। पर कब शुरू करोगे? अरे कोई अच्छा सा थीम मिल जाए तो शुरू कर दूंगा। पर ये अच्छा सा थीम कब तक मिलने की उम्मीद है तुम्हें? थीम की बात तो बस वही मूड पर है शन्नो रानी, जब जरा मूड आया कि थीम सूझा। मूड? फिर वही कमबख्त मूड। अरे मूड नहीं शन्नो जी, मूड मूड। मैं सब जानती हूँ, जिसे तुम अंग्रेजी में मूड कहो हो, उसे हम अपनी भाषा में मूड कहते हैं। हो, अरे अब तुम्हें कैसे समझाऊं? अजीब, बस समझा लिया। जो बात तुम खुद नहीं समझते हो मुझे क्या समझाओगे? अच्छा मैं चली रसोई में, वरना कहोगे मूड खराब। अरे हाँ, जाओ, वरना सचमुच मेरा मूड खराब हो जाएगा। मूड नहीं, मूड। अरे हाँ बाबा, मूड, तुम जीती मैं हारा, मूड नहीं। गंगा प्रसाद माथुर की लिखी और निर्देशित ये नाटिका अभी आप सुन रहे थे। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।